लू के हवाले से जो यहाँ पे इलेक्शन के नताइज मुरतब किए जाते हैं। आप समझे होंगे फैजाबाद और फैसलाबाद। यहाँ पर असद कैसर साहब की मौजूदगी में वो जब स्पीकर थे, मैंने अली मोहम्मद खान साहब ने एक तजावीज़ पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई कि वो बलूचिस्तान, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की उसमें नुमाइंदगी होगी, वो जाएंगे बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान के हालात का जायजा लेंगे, तमाम मक्ते फिक्र के लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों से, उनसे बातचीत करेंगे। यहां तक कि हमने कहा कि फेडरेशन के लोगों से बात करें, आप मजदूर ट्रेड यूनियन से जाके बात करें, आप वकलाओं से जाके बात करें कि जी बलूचिस्तान का आखिर मसला क्या है। क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आके बात करते हैं फिर हमसे पूछा जाता है वो जी बलूचिस्तान का मसला की है। अब वो की हमें पता नहीं, वो ताले वाली की है या कौन सी की है, वो अभी तक हम उनको समझा नहीं सके। तो ये कमेटी बनाएगी। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जब इमरान खान थे उसने भी एक कमेटी बनाई, उसकी एक मीटिंग तक नहीं बुलाई, जिसकी वजह से हमने फिर पीटीआई की उस हुकूमत को खैरबाद कह दिया। आप भी मुझे बताया, आप मीडिया के लोग हैं, उस दौरान असेंबली में मैंने कोई गैर आईनी बात की कि जी मैं इस आइन को नहीं मानता? मैंने कोई गैर पार्लिमानी बात की थी जिससे खलाई मखलूक नाराज है? मैंने कोई खुदा ना खास्ता, यहां पे तो लोग गालियां देते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने हमें वो तरबियत नहीं दी कि किसी को हम गालियां दें। हमने मुखालफत की है, वो डंके की चोट पे की है, वो असेंबली में भी की है, आज मजबूरन आपके सामने भी हम कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हमें इजाजत नहीं है। हमने किसी को ना बुरा भला कहा, ना ही हमने कोई गैर महज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए। हमारी उर्दू इतनी सही नहीं है, इतनी बेहतर उर्दू हम नहीं बोल सकते, लेकिन कोशिश ये की कि अल्फाजों का चुनाव अच्छे अंदाज में करें कि कभी किसी की दिल आजारी न हो। जब हम तकरीरें करते थे, लोग अपना वक्त हमें देते थे कि जी हमारा वक्त भी इनको दें। लोग वो मेंबरान जो उस वक्त असेंबली में थे, डेस्क बजा बजा कर, अभी भी जाके उन डेस्कों पर आप उनके फिंगरप्रिंट लें, शायद अगर सफाई नहीं हुई उनके फिंगरप्रिंट भी मिलेंगे आपको। वो हमारी हौसला अफजाई कर रहे थे, वो हमारे साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे। हमें नहीं मालूम था कि वो हमारी मजलूमियत का मजाक उड़ा रहे हैं। हमें कतई ये मालूम नहीं था कि वो हमारी बेबसी का तमाशा बना रहे हैं। अगर उसकी सजा हमें 2024 के इलेक्शन में हमें दी जाती है, कम से कम उनको भी तो ये सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, जिन्होंने हमें कहा कि जी आप आके गले मिलते थे कि वाह आज क्या बात कर लिया आपने। आज भी जब बलूचिस्तान का मसला चढ़ा, सब आज भी हम बैठे हुए हैं आपको सुनने के लिए। जब हमने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, खान साहब सिर्फ बैठे हुए। लेकिन उन डेस्क बजाने वालों में से कोई वजीर बन गया, कोई स्पीकर बन गया, जो वक्त हमें देते थे से कोई वजीर आजम बन गया, कोई सदर बन गया। हमने तो अपनी सजा काट ली, उनको अभी तक शायद सजा नहीं मिली। बहरहाल आप लोगों का बहुत वक्त मैं नहीं लूंगा। तकरीर तो मेरी काफी लंबी थी, इसमें मिसिंग पर्सन्स का मसला था। जी हाँ, मेरी तो आज ही है डॉक्टर साहब, मेरी तो आज ही है तकरीर। यहां पर बलूचिस्तान में जो वाकयात हुए हैं रोज अव्वल से, मैं सिर्फ इस 25 अगस्त की बात नहीं करूंगा, रोज 1947 से लेकर आज दिन तक, चाहे कोई पश्तून मारा गया है, चाहे कोई सिंधी मारा गया है, चाहे कोई पंजाबी मारा गया है, चाहे कोई बलोच मारा गया है, चाहे कोई हजारा मारा गया है, चाहे कोई उर्दू स्पीकिंग बोलने वाला मारा गया है। मैं समझता हूं उनका कातिल यहां का वो नाइंसाफी पर मबनी
वो निज़ाम है, कोई फर्द नहीं। उनका कातिल यहां पर वो हुकूमतें हैं जो जमहूरी अंदाज में हुक्मरानी जिन्होंने की है या गैर जमहूरी अंदाज में उन्होंने हुक्मरानी की है। उनके कातिल वो अदालतें हैं, वो जजेस हैं, चाहे वो पीसीओ के तहत उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है या जीएचक्यू के तहत उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है। इनके कातिल एस्टेब्लिशमेंट चाहे वो फौजी हो या ब्यूरोक्रेसी हो, वो इनके कातिल है। ये तमाम के तमाम उनके कोई फर्द इनका कातिल नहीं जो बलूचिस्तान में खून बहाया गया है। और सबसे बड़े कातिल उनके वो सियासतदान हैं जिन्होंने सियासत जैसे एक लफ्ज को कारोबार में तब्दील कर दिया। वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने एनआरओ को बेस बनाकर अपने मफाहमत का रास्ता इख्तियार करके अपने मफादात हासिल किए। वो इस मुल्क में बसने वाले हर बेगुनाह के कत्ल में जो उनके हाथ रंगे हुए हैं। 23 जुलाई 2023 को प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग थी, मुझे भी उसमें बुलाया गया था। मियां शहबाज शरीफ भी उसमें शामिल थे, काबीना के काफी अरकान उसमें शामिल थे, आर्मी चीफ भी उसमें बैठे हुए थे, डीजी आईएसआई भी उसमें बैठे हुए थे बलूचिस्तान के मसले। और मैंने उनसे वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जी आपको अगर मेरी मतलब हमारी सियासत पर कोई एतराज है, कह दें आप कि आपकी सियासत की यहां पर कोई गुंजाइश नहीं, हम किनारा होकर बैठ जाएंगे। और उसके बाद मेरे पॉलिटिकल वर्कर, हमारे हमदर्द, वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं? पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं, मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करते हैं, तहरीक इंसाफ में जाते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम में जाते हैं, या कोई मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो फिर उसका इल्जाम हम पे ना लगाएं। ये उनके सामने मैंने ये बात वाज़ेह तौर पर कही। कहते नहीं जी साहब आप सियासत करें ना, मतलब सियासत आप छोड़ते नहीं है, क्योंकि सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो मैंने इस सियासत से बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की दुकान खोल दूं। तो आज वक्त आ गया है। हमारे बड़े और बुजुर्ग हमेशा में कहते थे कि वक्त में मुफ्त में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हमने उनकी बात नहीं मानी, नाफरमानी की। और वो हमें कहते थे कि इन पर भरोसा मत करो, ये इक़्तिदार के बाद वो तोता चश्म बन जाते हैं जो राह गुजरते हुए आपको नहीं पहचान पाएंगे। और आज अजीब इत्तेफाक है, जिस शख्स ने मुझे ये कहा और उनकी बातें मैंने नहीं मानी, आज से 3 साल पहले 2 सितंबर को 2021 को मेरे वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए थे। कल उनकी बरसी थी, मैं उनकी बरसी पर नहीं जा सका। यह सोच के कि मैं यहां पे आके इनको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन और आज 3 सितंबर उनकी तदफीन का दिन था। तो आज मैं अपनी सियासत को, अब इस रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। मैं बतौर मेंबर नेशनल असेंबली, उस असेंबली में जहां पर वो असेंबली जो हमारी बच्चियों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती हैं वो उनको न रोक सके, तो इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूं। इससे मेरे वो कारकुन, हालांकि मैंने अपनी पार्टी को एतमाद में नहीं लिया, ये खान साहब बैठे हुए इनके लिए भी अभी सरप्राइज है, मैंने अपनी फैमिली के लोगों को भी नहीं बताया, मैंने अपने पार्टी की जो मैं पार्टी का सदर हूं मैंने उनको भी एतमाद में नहीं लिया हुआ।
जहां से 65,000 वोट मुझे मिले हैं, मेरे इस फैसले से उनकी दिल आजारी जरूर हुई होगी, वो दिल बर्दाश्त जरूर हुए होंगे। बिलखुसूस बलोचान के लोग, उनसे मैं माजरत चाहूंगा कि वो जो आपने मुझ पर भरोसा यकीन किया था, वो हक शायद मैं अदा न कर सका। वो इसलिए इस शहर के साथ, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं मैं इन अंधों के शहर में। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा सरदार साहब, फेडरेशन पर यकीन करने के हवाले से आप बड़े पुरुमीद थे, लेकिन मायूसी होती है फेडरेशन पर यकीन करने वालों से। कोई सब जिस वक्त दावे किए जाते हैं, आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद मीडिया लगा है, आपको बराह रास्त दिखाया नहीं जा रहा, बलूचिस्तान के इशूज पर भी आप बात करते हैं। ऐसे में जिस वक्त आपके बड़ों को साथी जो थे इस पुराने, रियासत ने सर पर कुरान उठाकर उनके साथ बात की और एतमाद नहीं रहा इन मामला पर, तो अब वापसी का रास्ता फिर कैसे होगा, किस तरह? देखिए, अब मैंने पहले कहा जी, एतमाद एक वक्त, कभी कभी एक मामूली से हाथ के इशारे से एतमाद टूट जाता है। पता नहीं ये हमारी बर्दाश्त है, हमारी कमजोरियां कि 75 साल तक हम एतमाद करते रहे, और उस एतमाद के नतीजे में, मतलब जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुरान शरीफ का वास्ता देकर, आइन का वास्ता देकर उनको जो पहाड़ों से उतारा गया, उनको फांसी दी गई। मुज़ाकरात के नाम पर एक तरफ उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उनको उन पर एरियल बमबारी करके नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया जाता, और फिर हमारी जबानों पर तो ताले लगाए दिए जाते हैं, मीडिया पे ताले लगाए दिए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों की तारीख में पहले दफा देखा होगा कि किसी के कफन पे ताले लगाए जाएंगे। लेकिन हमने तो कोशिश की भाई, हम मायूस हो चुके हैं। अब अगर बात करनी है इनको, कुर्सी वाले पहाड़ वालों से जाके बात करें। सरदार साहब ये बताएं कि आपने कई बार एक लफ्ज इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को फतह किया, ये किया। इस वक्त सदर तो आसिफ अली जरदारी है, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, वो कौन सा मुल्क फतह करना चाहते हैं? ये कौन है सदर और वज़ीर आज़म तो कौन है? और आपसे सर मेरी ये है कि जो अभी उन्होंने अपना मुकदमा बिल्कुल आखिरी मकाम पे पहुंचा दिया अपना मुकदमा, इस मुकदमे को आप मेहनत साहब के और बलूचिस्तान के मुकदमे को सर कहाँ लड़ेंगे? महमूद खान के देखिए, वो जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो बड़ी एक मुश्किल जंग है, और हर इंसान जो है ना, वो जंग अपनी बसात के मुताबिक लड़ता है। वो है पेट की जंग। वो पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहे, वो अपना सरमाए को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। वो अपनी आने वाले नस्ल के लिए जो उन्होंने सरमाया कमाया हुआ है, उसकी जंग लड़ रहे हैं। वो अपने पेट की जंग लड़ रहे हैं भाई। तो आप सदर वज़ीर आज़म पर भी आदम इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं पूरे निजाम पे, इस रियासत पर, रियासत में सबको याद है भाई। सरदार साहब, आप फिर अपनी आइंदा क्या सियासी बातें अमली होगी, आप सियासत से भाई, अगर आप मायूस हो कि क्या अगला क्या सियासी जदोजहद जारी रखेंगे, हथियार उठाएंगे, क्या करेंगे? और दूसरा, ऐवान सदर में एक बलूच बैठा हुआ है और बलूचिस्तान जंग है, तो उसके बारे में क्या करें? और इससे आप एक और ऐड कर लीजिएगा, दूसरे सियासतदानों को जो असेंबली में बैठे हैं, उनको आज आप क्या पैगाम दें? देखिए भाई, मैंने कहा कि मैंने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया, जाके अपने इलाके में बैठेंगे, कोई खेती बाड़ी करेंगे, अगर किसी शहर में हुए तो कोई पकौड़े की दुकान खोल देंगे। आप लोग आए या कोई हमारे पार्लियामेंटेरियन आए, उनको तो तीखी मिर्ची के पकौड़े खिलाएंगे हम, अपनी दुकान से कोई नहीं खरीदेगा। और अगर रहने दिया गया हमें, या नवाब बुगटी की तरह आके उन्होंने वहां पे भी हमें नहीं बख्शा, तो ताकतवर हैं, जोरावर लोग हैं। जाती है की तरफ से, वज़ीर आज़म की जानिब से वक्त भेजा जाता है, नारेबाजी करेंगे? देखिए, मुझे ना मनाए उनको, जो जिनको वो नाराज कहते हुए भी उनको डर लगता है। पहले नाराज कहते थे, आजकल उनको नाराज नहीं कहते, उनको। और मैं
जो फैसला करता हूँ वो सोच के फैसला करता हूँ, फैसला करके फिर मैं नहीं सोचता, ये मेरी बदबख्ती है। मेंगल साहब सोच कर फैसला करते हैं, फिर इतनी सीनियर सियासतदान आप कहते हैं ना पी है ना टी है ना कोई और पास पड़े, हम हमेशा इस्तेमाल रहे, तो इतनी सीनियर सियासतदान होकर बार बार इस्तेमाल क्यों होते हैं सर? हुए, मैंने कहा हमने गलतियां की, हमने बड़ों की बातें नहीं मानी, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। अच्छा सर, सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप किसको करार देते हैं? आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हर दौर में हम आपको देखते रहे, आप सबसे अहम इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल रहे हैं आज जो आप दिल बर्दाश्ता होकर रिजाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं हकीकतन मैं तकरीबन 5 महीने से बाहर था मुल्क से, कि बलूचिस्तान के हालात देखे मैं ये डिसाइड करके आया था। ये नहीं कि आज के असेंबली के इजलास में उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं डिसाइड करके आया था वहीं से, और कल वापस जा रहा हूँ अगर जाने दिया गया कि यही अपना फैसला इनको सुना के मैं जाऊँगा। और दिल बर्दाश्त है यार, इंसान है हम भाई, लोहे के बने हुए नहीं हैं। इन हालात के बावजूद भी हम दिल बर्दाश्त ना हो, असेंबलियों में बैठने का फायदा क्या है? वो मुझे मनाने आप कह आएंगे, उनको पता है हमारे बलूचिस्तान में किसी भी सड़क पर आपको यू टर्न नहीं मिलेगा। ये पहली दफा नहीं है इस्तीफा दिया गया है। 2006 में जब नवाब अकबर बुगटी खान को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त भी हमने नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली और सेनेट से इस्तीफा दिया। वो पार्टी की डिसीजन थी, क्योंकि ये मेरी ज़ाती डिसीजन है, तो इसलिए आप लोगों के सामने क्या गारंटी चाहिए कि आप इस्तीफा वापस? मैं गारंटी, किसकी गारंटी भाई? खुदावंद ताला, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ है ना, और अल्लाह की किताब पर हमें गारंटी दी गई है, उससे बड़ी किताब आप लोग लाएं, मैं आप सबके साथ बैठने के लिए